कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर अरबों खरबों सेल्स में जो कुछ हो रहा है और सिनेमा के पर्दे पर जो जादू हम देखते हैं, उन दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? एक दुनिया माइक्रोस्कोपिक है तो दूसरी पूरी तरह से क्रिएटिव। लेकिन इन दोनों के दिल में रचना का, यानी कुछ बनाने का, एक ही गहरा राज छिपा है। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ है राइबोसोम, हमारी कोशिकाओं के अंदर की एक छोटी सी प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री, और दूसरी तरफ एक वीडियो एडिटिंग की कॉम्प्लेक्स टाइमलाइन। देखने में दोनों कितने उलझे हुए लगते हैं, है ना? एक जिंदगी बना रहा है और दूसरा एक कहानी। पर क्या ये सच में इतने अलग हैं जितना ये दिखते हैं? तो सवाल ये है कि एक सेल की प्रोटीन फैक्ट्री का ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने से आखिर क्या लेना देना है? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि क्रिएशन का वो यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। तो हर शानदार क्रिएशन की शुरुआत होती है एक ब्लूप्रिंट से, है ना? एक तरह की गाइड, एक स्क्रिप्ट जो बताती है कि बनाना क्या है और कैसे बनाना है। बायोलॉजी की दुनिया में ये ब्लूप्रिंट है mRNA यानी मैसेंजर आरएनए। ये डीएनए से जेनेटिक कोड या निर्देश लेकर आगे बढ़ता है। और फिल्म मेकिंग की दुनिया में ये ब्लूप्रिंट है हमारी स्क्रिप्ट और ऑडियो यानी डायलॉग्स, साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक जो मिलकर कहानी को गढ़ते हैं। देखा जाए तो दोनों ही अपने अपने सिस्टम के लिए एक तरह के सोर्स कोड हैं। अच्छा, तो इन जेनेटिक निर्देशों को पढ़ता कौन है? यहीं पर एंट्री होती है राइबोसोम की। ये हमारे हर सेल में मौजूद एक मॉलिक्यूलर मशीन है जो mRNA पर लिखे कोड को पढ़ती है और प्रोटीन बनाती है। और यही प्रोटीन तो जिंदगी के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि राइबोसोम बायोलॉजिकल दुनिया का ट्रांसलेटर है। ठीक इसी तरह वीडियो एडिटिंग में एक एडिटर या साउंड डिजाइनर ऑडियो के 3 पिलर्स के साथ काम करता है। पहला है डायलॉग्स जो कहानी को आगे बढ़ाता है, दूसरा है म्यूजिक और स्कोर जो इमोशनल माहौल बनाता है, और तीसरा एम्बिएंट साउंड्स जो सीन में जान डाल देते हैं, उसे असली बनाते हैं। ये हैं क्रिएटिव दुनिया के ट्रांसलेटर्स। अब बात करते हैं असेंबली लाइन की। चाहे सेल के अंदर प्रोटीन बन रहा हो या एडिटिंग रूम में कोई सीन, काम की रफ्तार और उसकी सटीकता यानी पेसिंग और प्रिसिजन बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि सिर्फ कुछ बना देना ही काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से बनाना जरूरी है। और यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। सेंट जूड और स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि इंसानी राइबोसोम बैक्टीरिया के राइबोसोम से करीब 10 गुना धीमी रफ्तार से काम करते हैं। 10 गुना! पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्या ये हमारी कोई कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई कमी नहीं बल्कि एक कमाल का फीचर है। स्टडीज हमें बताती हैं कि इस धीमी रफ्तार की वजह से प्रोटीन की फोल्डिंग यानी उसका सही आकार लेना कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से होता है। इससे गलतियां होने का चांस कम हो जाता है और हमारे सेल्स स्वस्थ रहते हैं। मतलब क्वालिटी के लिए स्पीड से समझौता। और यही चीज फिल्म मेकिंग में भी उतनी ही जरूरी है। यहां भी पेसिंग यानी रफ्तार एक बहुत बड़ा टूल है। डायलॉग्स का रिदम, म्यूजिक का धीरे धीरे बढ़ना और यहां तक कि सही जगह पर इस्तेमाल की गई खामोशी, ये सब मिलकर एक सीन का मूड पूरी तरह से बदल सकते हैं। सही इमोशनल इम्पैक्ट के लिए पेस को जानबूझकर कंट्रोल किया जाता है। याद कीजिए जॉस फिल्म का वो मशहूर डरावना संगीत। वो सिंपल सा लेकिन बिल्कुल सही पेस वाला ऑडियो कैसे जबरदस्त सस्पेंस और टेंशन बना देता है। वो म्यूजिक ऑडियंस के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। तो यहां भी वही बात लागू होती है। कभी कभी धीमा चलना ही बेहतर होता है। लेकिन क्या होता है जब इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में गड़बड़ी हो जाए? चाहे वो गड़बड़ी बायोलॉजिकल हो या क्रिएटिव, गलतियों की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। देखिए, जब राइबोसोम पुराने होने लगते हैं, जिसे मॉलिक्यूलर एजिंग कहते हैं, तो वो गलतियां करने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि mRNA के धागे पर राइबोसोम का एक ट्रैफिक जैम सा लग जाता है। इसे राइबोसोम कोलिजन कहते हैं और ये हमारे सेल्स के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और ये खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। पहले राइबोसोम की उम्र बढ़ती है, फिर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया जगह जगह रुकने लगती है और टकराव बढ़ जाता है। इससे गलत तरीके से फोल्ड हुए यानी डिफेक्टिव प्रोटीन बनने लगते हैं। और जब ये खराब प्रोटीन हमारे सेल्स में जमा होने लगते हैं तो उससे सेलुलर स्ट्रेस, बुढ़ापा और यहाँ तक कि न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारियां भी हो सकती हैं। अब फिल्म मेकिंग में भी ऐसी ही गलतियां पूरी कहानी को पटरी से उतार सकती हैं। सोचिए, एक सीन है, कोई अंधेरी गली में चल रहा है। अगर बैकग्राउंड में हल्का फुल्का खुशनुमा पॉप म्यूजिक बज रहा हो तो शायद वो सीन किसी अच्छी याद जैसा लगेगा। लेकिन
अगर उसी सीन में एक डरावना म्यूजिक डाल दिया जाए तो वही सीन सस्पेंस और डर से भर जाएगा। गलत ऑडियो कहानी में एक ग्लिच पैदा कर सकता है। तो इन सब बातों से हम कहाँ पहुँचते हैं? हम पहुँचते हैं क्रिएशन की एक यूनिवर्सल लय पर, एक ऐसे पैटर्न पर जो इन दोनों बिल्कुल अलग दिखने वाली दुनियाओं को एक साथ चलाता है। तो चलिए इन दोनों दुनियाओं के ब्लूप्रिंट को आमने सामने रखकर देखते हैं। दोनों ही सिस्टम्स में एक सोर्स कोड है, सेल में mRNA, फिल्म में स्क्रिप्ट। दोनों में एक ट्रांसलेटर है, सेल में राइबोसोम, फिल्म में एडिटर। पेसिंग दोनों के लिए ही जरूरी है, सेल में सटीकता के लिए धीमी गति और फिल्म में इमोशन जगाने के लिए सोच समझकर की गई एडिटिंग। और सबसे जरूरी क्वालिटी कंट्रोल, ये दोनों की जान है। तो चाहे बात मॉलिक्यूलर लेवल की हो या डिजिटल दुनिया की, कोई भी काम की और असरदार चीज बनाने के लिए वही बुनियादी सिद्धांत काम करते हैं। फिडेलिटी यानी अपने सोर्स कोड की प्रति ईमानदारी, पेसिंग यानी सही रफ्तार, और क्वालिटी कंट्रोल यानी गलतियों से बचना। तो अब एक आखिरी सवाल, अगर क्रिएशन का ये रिदम हमारी बायोलॉजी में ही लिखा हुआ है, तो हमारे आसपास और कौन से कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैं जो इसी यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं? क्या ये एक कामयाब सॉफ्टवेयर बनाने में भी लागू होता है, या एक बेहतरीन रेस्टोरेंट चलाने में? शायद इसका जवाब हमारे चारों तरफ ही मौजूद है।